इस वक्त जो महाराष्ट्र के परभणी जिले में घटना घटित हुई है उस चीज को लेकर जगह जगह पर आरपीआई के नेता के गुट के लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि ये जो अन्याय हुआ है, जो संविधान का अपमान हुआ है, उस चीज को लेकर माफी मांगनी चाहिए और उनको न्याय देना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ उत्तर मुंबई के जिला अध्यक्ष रमेश गायकवाड़ जी हैं, जिन्होंने मुंबई के कांदिवली हाईवे पे उन्होंने जोरों शोरों से अपने कार्यकर्ताओं के साथ रोड रोको आंदोलन किया। हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे और किस लिए आप लोगों की आंदोलन है और क्या मांग है? 10 तारीख को परभणी जिला में जो मराठवाड़ा में जिला आता है, वो परभणी में कोई माथुफिरू ने, समाज कंटक ने बाबा साहब अम्बेडकर लिखित जो संविधान की प्रतिकृति थी उसको तोड़ मरोड़ दिया है। उसके वजह से परभणी में भी काफ़ी हंगामा खड़ा हुआ है और पूरे महाराष्ट्र में ये सब हंगामा हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो उन्होंने संविधान लिखा है, लेकिन संविधान बचाने का काम सिर्फ बाबा साहब को मानने वाले लोगों का नहीं है, बौद्ध लोगों का नहीं है, दलित लोगों का नहीं है। ये सभी भारत को अगर जिंदा रखना है, लोकशाही अगर जिंदी रखनी है, तो भारतीय संविधान जिंदा रहना चाहिए। तो जो पवार उनका नाम है और आदमी का, उसने जानबूझकर बाबा साहब अम्बेडकर लिखित संविधान का अपमान किया है और उसके वजह से ही पूरे महाराष्ट्र में हंगामा खड़ा हुआ। हम निषेध कर रहे हैं। अभी हमने हमारे नेतृत्व में कांदिवली में रास्ता रोको आंदोलन किया है, जालना में हुआ है, परभणी में हुआ है, सभी काफ़ी जगह ये आंदोलन होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस साहब की महायुति की सरकार आई है, तो हमें ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री बने, देवेंद्र फडणवीस साहब को और सरकार को बदनाम करने के लिए कोई अपोजिशन का कोई षड्यंत्र रखा है क्या, किसी आदमी ने षड्यंत्र रखा है क्या, बाबा साहब का अपमान हो, संविधान का अपमान हो, इसकी जांच होनी चाहिए। और जिन्होंने भी संविधान का अपमान किया है, इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का खटला दाखिल होना चाहिए और उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो खटला चलने के बाद में तुरंत उसको शिक्षा होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन क्या कहना चाहेंगे, इसके पीछे कोई साजिश है? जैसे कि आपने कहा अपोजिशन का है, कोई इस चीज के लिए क्या भड़का रहा है उनको, जिन्होंने भी ये चीज किया? और आप लोगों की सरकार से क्या मांगे? जैसे कि महायुति सरकार है, तो जल्द से जल्द इस पे फैसला होना चाहिए। नहीं, अब मुझे एक ऐसा न्यूज़ मिली है कि 10 तारीख को परभणी जिला में जो एक मोर्चा निकला था हिंदू महासभा का, जो हिंदुओं के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, उनके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया गया था परभणी में। और वो आंदोलन में मनोहर भिड़े या कुलकर्णी वो शायद उधर आए थे, ऐसा मुझे पता लगा है। अगर उनका मोर्चा खत्म होने के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर लिखित संविधान का अगर अपमान होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई समाज कंटक जो जाति जाति में झगड़ा लगाने वाले लोग हैं और हमेशा बाबा साहब के खिलाफ रहे हुए जो लोग हैं, जो हमेशा भारतीय संविधान का अपमान करने वाले जो लोग हैं, मराठा और दलित मुस्लिम हिंदू में जो झगड़ा लगाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की साजिश हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो संविधान सारे पार्टी, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक पार्टी के लिए, ये भारत के हर देशवासियों को फॉलो करना चाहिए। फिर आपको क्या लगता है वो कौन लोग हो सकते हैं जो बाबा साहेब अम्बेडकर के अगेंस्ट में है या संविधान का उन्होंने अपमान किया है? देखो, ऐसा है कि बाबा साहब का संविधान बचाने की जवाबदारी सब भारतवासी के ऊपर है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जाति के लिए कुछ किया नहीं, लेकिन औरों के लिए और भारत देश के लिए बहुत कुछ किया है, महिलाओं के लिए किया है। लेकिन ये राजनीति के वजह से अगर भारतीय संविधान, अभी जैसे राहुल गांधी जी इलेक्शन में संविधान हाथ में लेकर घूमते थे और हमारे मित्र पक्ष भाजपा भी बोलते थे कि भाई हम संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब संविधान का अपमान होता है तो कोई भी पार्टी हो, कोई जाति का समूह हो, संविधान की रक्षा करने के लिए रास्ते पे नहीं उतरता है। अगर ऐसी बात अगर होगी तो मैं कहना चाहता हूं कि भारत देश पूरा फिर से एक बार गुलाम होगा और भारतीय संविधान अगर जिंदा रहेगा तो भारत देश जिंदा रहेगा। और संविधान बचाने की सबकी जिम्मेदारी है, मुस्लिम हो, मराठा हो, साड़ी हो, माली हो, ब्राह्मण हो, सभी जाति धर्म को सम्मान देने वाला हमारा संविधान है, महिलाओं को सम्मान देने वाला हमारा संविधान है और देश को अखंडता और एकता रखने वाला हमारा संविधान है। मास्टरमाइंड कौन है इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई चौकसी होनी चाहिए। और हमारे नेता रामदास जी अठौले साहब ने देवेंद्र फडणवीस साहब की मुलाकात करने के बाद में उन्होंने कहा है कि भाई ये घटना की तुरंत
चौकसी होनी चाहिए। और जो कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहा है हमारे सब भीमनगर हो, अंबेडकर नगर हो, जहाँ जहाँ हमारे लोग रहते हैं वहाँ अगर कॉम्बिंग ऑपरेशन पुलिस करती है तो देवेंद्र फडणवीस साहब से मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि ये कॉम्बिंग ऑपरेशन तुरंत रुकाया जाए और हमारे भीम सैनिकों पर जो गुने दाखिल किए हैं उसको वापस लिया जाए। देखा आपने, बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा जो संविधान बनाए गए हैं उसकी रक्षा करना भारत के हर एक देशवासियों का कर्तव्य बनता है। और यहाँ पर रमेश गायकवाड़ जी ने सीधे तौर पर कहा, संविधान है तो भारत है और भारत है तो हम देशवासी है। तो देखा आपने किस तरीके से, हमने आपको वीडियो भी दिखाया किस तरीके से आरपीआई गुट के जो नेता है वो उनके अंदर पूरा आक्रोशित नजर आ रहा है। जो बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखी हुई संविधान का जिन्होंने अपमान किया है उसको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द टुडे न्यूज़।